नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है जीवन साथी का साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। किरण जी, लगता है संजना बिटिया मायके में रहने आई है। हाँ बहन जी, काफ़ी दिन हो गए थे, इसलिए मैंने ही इसे बुला लिया। थोड़े दिन मेरे साथ रहेगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। वैसे भी एक बार घर परिवार में उलझ जाने के बाद मायके में रहने का मौका ही कहाँ मिलता है। किरण जी को अपनी बेटी संजना के मायके रहने का सही कारण छुपाना पड़ रहा था, क्योंकि सही बात बताने से बात मोहल्ले में आग की तरह फैल जाती और लोग जीना हराम कर देते। संजना अपने ससुराल में अपनी सासू माँ के ताने सुन सुनकर तंग आ चुकी थी और उनसे बहस करके ससुराल छोड़कर मायके आकर बैठी थी। संजना को मनाने उसका पति सूरज कई बार आया, लेकिन संजना अपनी जिद में आकर ससुराल जाने से इनकार कर देती। ऐसे ही लगभग 5-6 महीने बीत गए। आसपास के लोग अब संजना के मायके रहने को लेकर बात करने लगे। एक दिन किरण जी की पड़ोसी किरण जी से बोली, बहन जी, संजना बिटिया तो बहुत लंबी ही रह गई। दामाद जी कहीं बाहर गए हैं क्या? इतना दिन बेटियों का मायके में रहना सही नहीं होता है। बेटी जो भी है, जैसी भी है, ससुराल में ही शोभा देती है। इतना सुनते ही किरण जी गुस्साते हुए बोली, बहन जी, आपको मेरे घर में इतनी रुचि क्यों है? मेरी बेटी क्या कर रही है? मेरा दामाद कहाँ है? क्या कर रहा है? उसके ससुराल में क्या चल रहा है? इसकी जानकारी लेने की आप कोशिश न करें। पड़ोसी है तो पड़ोसी तक ही सीमित रहे तो बेहतर होगा। ऐसे किरण जी केवल पड़ोसियों को ही नहीं बल्कि अपने रिश्तेदारों को भी चुप कराने में लगी रहती, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें भी इस बात की चिंता सताने लगी थी कि संजना के भविष्य का क्या होगा, वह ससुराल जा पाएगी या नहीं। एक दिन संजना की सहेली सुरभि को पता चलते ही कि संजना मायके आई हुई है तो वह उससे मिलने उसके घर आई। हेलो संजना, हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं यार। तुम कब से यहाँ आई हो और मुझे पता ही नहीं था, नहीं तो मैं बहुत पहले ही तुमसे मिलने आ जाती। वैसे कब तक यहाँ रहने का इरादा है तुम्हारा? संजना उदास चेहरा लेकर बोली, पता नहीं यार, मैं कब वापस जाऊंगी। संजना की बात सुनकर सुरभि बोली, अरे यार, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तब संजना बोली, अब क्या बताऊं तुझे, मैं वो घर छोड़कर आ गई हूँ। मतलब कि अब मैं वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ। सुरभि बोली, लेकिन क्यों? क्योंकि अब मैं अपने सास की ताने नहीं सुन सकती हूँ। सूरज तो सुबह सुबह ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन दिन भर मुझे उनके साथ रहना पड़ता है। किचन में काम करते रहो तो बार बार बीच बीच में आकर टोकती रहती हैं। उनके मन मुताबिक काम न करने से वह ताने मारती हैं। उनके ताने सुन सुनकर 1 साल से मैं थक चुकी थी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैं वह घर छोड़कर आ गई। संजना की बात सुनकर उसकी सहेली सुरभि चौंकते हुए बोली, क्या बात कर रही हो संजना? घर छोड़ना किसी समस्या का हल थोड़े ही न है। ऐसे तो समस्या और भी बढ़ जाती है। घर छोड़ने से पहले तुमने एक बार भी सूरज के बारे में नहीं सोचा कि वह तुम्हारे बिना कैसे रहेगा? तुम्हारे अंदर इतना भी धैर्य नहीं है कि बातों को अच्छे से सुलझा कर चलो। तभी संजना की माँ बोली, देखो न सुरभि, यही तो मैं भी इसे समझा रही हूँ कि जब तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है तो फिर सास की बात का क्यों इतना ध्यान देती है? और वैसे भी वह तुमसे बड़ी हैं। यदि वह तुम्हें किसी बात पर कुछ कहती है तो उसमें भी कहीं न कहीं तुम्हारी ही भलाई छुपी होती है। क्या मैं तुम्हें नहीं टोकती हूँ? मैं तुम्हें नहीं सिखाती हूँ? तो क्या मेरी बातों को बुरा मानकर तुम घर छोड़कर चली जाती हो? वो भी तो तुम्हारे पति की माँ है। क्या हुआ अगर वह तुम्हें कुछ कहती हैं तो? संजना की माँ की बात सुनकर सुरभि बोली, आंटी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं भी तो
अपने ससुराल में अपने सास ससुर के साथ ही रहती हूँ। तुमको लगता होगा कि कितना अच्छा मेरा परिवार है, लेकिन जो जिस घर में रहता है उसे पता होता है कि वहाँ के लोग कैसे हैं और कितना संभल कर चलते हैं। और इन सारी बातों में पति का साथ सबसे ज़्यादा हिम्मत देता है। और सूरज तो हमेशा ही तुम्हारे साथ हैं। अगर जीवन साथी का साथ रहे तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती है। सूरज अभी भी तुमको मनाने और लेने आते हैं, इसलिए तुम अपनी जिद छोड़ दो, क्योंकि जीवन साथी के प्यार में बहुत ताकत होती है। संजना बोली, बस सूरज का प्यार ही तो है जिसके कारण मैंने अभी तक उन्हें तलाक देने के बारे में नहीं सोची। वह तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन सास के ताने को याद कर मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती है कि मैं फिर से उस घर में वापस जाऊं। सुरभि उसे समझाते हुए बोली, देखो संजना, अब तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करोगी। जब भी सूरज का फ़ोन आए या वह तुमसे मिलने आए तो तुम उसके सामने किसी तरह से इस बात को ज़रूर रखना कि तुम ससुराल वापस जाने के लिए तैयार हो। रोज़ की तरह रात में सूरज का फ़ोन आया। इस बार संजना का स्वर कुछ बदला हुआ था। बातों बातों में संजना ने कहा, बहुत दिन हो गए सूरज, तुम आए नहीं। सूरज बोला, मैं तो रोज़ ही आ जाऊं, लेकिन तुम कभी आने के लिए कहती ही नहीं हो। अब अपनी पत्नी से मिलने के लिए भी इतनी औपचारिकता कौन करता है? तुम आओगे तो क्या मैं तुमसे मिलने से इनकार कर दूंगी? यह सुनकर सूरज बोला, लेकिन मैं अब की बार तभी आऊँगा जब तुम मेरे साथ घर वापस आओगी। संजना ने घर जाने के लिए हामी भर दी तो अगले ही दिन सूरज उसे लेने आ गया। संजना के ससुराल जाते वक्त उसकी माँ ने उसे फिर से एक बार समझाया, देखो बेटी, तुम जा तो रही हो, लेकिन अपने अहंकार को यहीं मायके में ही छोड़कर जाना और खुशी खुशी अपने ससुराल में गृह प्रवेश करना। सूरज तुम्हें बहुत चाहता है, उसकी कदर करना। एक तुम्हारे कारण परिवार नहीं टूटना चाहिए। थोड़ा सा धैर्य रखकर काम करना, देखना तुम्हें भी बहुत खुशी महसूस होगी। और यह तो अभी जीवन का पहला पड़ाव है, आगे तो अभी बहुत कुछ देखना सुनना बाकी है। सबके लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखना। ससुराल में यदि पति का साथ हो तो हर परिस्थिति से लड़ा जा सकता है। इस भावना के साथ संजना ने ससुराल में फिर से प्रवेश किया। सूरज ने कहा, संजना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुमको कुछ अच्छा न लगे तो मुझसे कह देना, हम मिलकर उसका सामना करेंगे। आखिर हम गृहस्थी के गाड़ी के दो मजबूत पहिए जो हैं, यदि एक पहिया भी डगमगा गया तो गृहस्थी नहीं चल सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगी। यह कहते हुए सूरज ने अपना हाथ संजना के आगे बढ़ा दिया और बोला, आज तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी जीवन साथी बनकर हमेशा मेरी ताकत बनी रहोगी। संजना ने सूरज के हाथ में हाथ रखकर वादा करते हुए कहा, हाँ सूरज, आज मैं तुमसे वादा करती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे का ताकत बनकर अपने जीवन का सफ़र एक साथ तय करेंगे और हर कठिनाइयों का सामना मिलकर करेंगे। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, जब एक लड़की ससुराल जाती है तो जीवन साथी का प्यार और साथ ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, जिससे वह दुनिया के हर कठिन परिस्थितियों से लड़ सकती है और हर मुश्किलों का सामना डट कर कर सकती है। इसमें आपकी राय क्या है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।